वेलकम बैक। हमने क्लास 11th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस जो है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। Steps in setting up of a small scale business. Small scale business provides more independence than the large scale business, and through this type of business one can fulfill the dream to become entrepreneur. Small scale business और large scale business में अगर हम compare करें तो small scale business में हमें ज़्यादा आज़ादी मिलती है काम करने की, और जो छोटे एंटरप्रेनर है मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका भी सपना पूरा होता है बिजनेसमैन बनने का, अपना खुद का एक छोटा इंडस्ट्री सेटअप करने का, एक खुद का फैक्ट्री सेटअप करने का, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस में पैसे कम लगते हैं। सो वो अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। One can set up small scale business by following the simple steps which are as follows. तो small scale business open करना है तो कुछ छोटे मोटे steps हैं, प्रोसीजर हैं जो हमें फॉलो करने हैं और हम small scale business अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट अस सी। फर्स्ट इज डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट टू सेटअप। तो सबसे पहले जिसको अपना स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना है तो पहले उसके लिए एक मैप बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा बिजनेस पहले स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेस टू सेटअप अ कोऑपरेशन, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बिज़नेस हमें सेटअप करना है, किस टाइप का बिज़नेस। वो पार्टनरशिप बिज़नेस है मतलब दो लोग मिलके बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है मतलब अकेला कोई इंडिविजुअल खुद बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है, या फिर कोऑपरेशन है मतलब एक छोटी सी कंपनी है। ऑलराइट, the potential entrepreneur has to analyze his strength weaknesses while deciding for entrepreneurship career. तो जो भी इंडिविजुअल जिसको बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन का करियर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसे अपनी खुद की वीकनेसेस क्या हैं वो पता होनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो पता होनी चाहिए, तभी ही वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। दिस एनालिसिस हेल्प्स इन नोइंग व्हाट टाइप ऑफ एंड साइज ऑफ बिजनेस वुड बी द मोस्ट सुटेबल। जब तक इंडिविजुअल किसी एक पर्सन को ये नहीं पता कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है, तब तक वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से एरिया में स्ट्रॉन्ग है और कौन से एरियाज जो है उसके वीक पॉइंट्स है, जिस पे उसको काम करके अपना बिज़नेस सक्सेसफुल बनाना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Study of business environment. Before setting up of an industry, it is always essential to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly the industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment and technological environment. The environment impacts a lot in setting up of a proper industry. तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट स्टडी करना है, क्योंकि हम अपना इंडस्ट्री सेट करेंगे, अगर हम अपनी फैक्ट्री सेट करेंगे तो वो कहाँ पे होगी? एनवायरनमेंट में, मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन पर ही सेटअप करेंगे जहाँ पे बाकी सारे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि बाकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, इंडस्ट्रीज़ के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, इकोनॉमी की पॉलिसी क्या है। अगर जो भी हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट असर करती है कोई भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विस टू ऑफर। थर्ड स्टेप क्या है? हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर कौन से टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
हो सकता है कि कोई अगर फैक्ट्री ओपन करे तो वो सामान बनाने वाली फैक्ट्री हो, मतलब उसमें सामान बनता हो, मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस हो, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन से टाइप का प्रोडक्ट हमें ऑफर करना है वो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। While choosing the product or service which one want to offer, one must conduct a good market research and learn about the prevailing competitions in the market। और जो भी प्रोडक्ट, मतलब जो सामान हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या फिर जो सर्विस हम ऑफ़र करने वाले हैं, उसके पहले हमें मार्केट में जाके अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि पहले से कौन कौन कंपनी है या कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो लोग पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो ऑलरेडी मार्केट में है या नहीं है, और है तो किस तरीके से चल रहा है, लोगों की डिमांड है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट लोग परचेस करते हैं या नहीं, कितना कंपटीशन मिलेगा हमें अगर हम सेम टाइप का प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की रिसर्च पहले हमें करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Selection of place. One need to choose a location to set up small scale business. Small scale business को जहाँ हमें सेट करना है वो एरिया, वो लोकेशन पहले चूज़ करनी पड़ेगी। While choosing the location, factors such as nearness to market, sources of availability of raw material, labors, transportation services, modern infrastructural facilities and other things are considered. तो जब भी हम लोकेशन सेट करते हैं कि हमें अपना बिज़नेस कौन सी जगह पे रखना है, कौन सी जगह पे स्टार्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि लोकेशन क्या होगी। फैक्टर्स सच एज नियरनेस टू मार्केट, मतलब मार्केट से नज़दीक होगा कि नहीं होगा हमारा इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस। रॉ मटेरियल हमको कहाँ से आसानी से मिल सकता है। लेबर्स हैं वो हमारे फैक्ट्री में आसानी से आ सकते हैं कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमको मिलेगी या नहीं, गाड़ियां आएंगी जाएंगी या नहीं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, मतलब बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें लोकेशन, एरिया डिसाइड करना है कि हमारा बिज़नेस कहाँ होगा, क्योंकि लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बिज़नेस को सक्सेस बनाने में या तो फिर उसको फेल करने में। ऑलराइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उसमें लगेगी ही। एंटरप्रेन्योर शुड पोजेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड इट्स सूटेबिलिटी। तो जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स टू बी इंस्टॉल्ड, जिसकी वजह से हमें ये भी पता चलेगा कि हमें कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन से सामान लगेगा और कौन कौन से अलग और भी इक्विपमेंट्स लगेंगे हमारे पूरे के पूरे मशीन को सेटअप करने के लिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रपोजल। Project appraisal means the assessment of a project. It is a technique for analysis of scheme or project while preparing to set up a enterprises. तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है, मतलब जो बिज़नेस हमने सोचा है उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर है या नहीं। हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे, स्कीम्स हैं, कौन से टाइप से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में पहले हमें एक बार वापस डिस्कस करना पड़ेगा। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू अप्रेज द प्रोजेक्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको सबसे पहले अपना जो बिजनेस है उसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर एक अलग अलग व्यू पॉइंट से। पैसों के तरीके से भी, मार्केट में चलेगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी जो है, मशीन्स वो मिलेंगी या नहीं, लोग उसको परचेस करेंगे कि नहीं, सोसाइटी में लोगों को डिमांड होगी कि नहीं वो सामान की। ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रख के फिर उसको आगे बढ़ना होगा। ऑलराइट, आगे देखते हैं फाइनेंस। फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसे को, फाइनेंस को क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड, मतलब खून है। जैसे हमारे बॉडी में जितना इम्पॉर्टेंट ब्लड होता है, वैसे ही किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सो द नेक्स्ट बिग स्टेप इज़ टू अरेंज फॉर फाइनेंस। तो सबसे बड़ा स्टेप क्या है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, पैसों की अरेंजमेंट करना।
नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विथ ज़ीरो कैपिटल। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारे हाथ में एक भी पैसा नहीं है और हम ये सोचें कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट कैपिटल देयर इज़ नो बिजनेस। If one doesn't have enough finance, then the best way is to borrow from outside. अगर किसी के पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कहीं बाहर से लोन लेके अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। इट इज़ ऑलवेज वर्थवाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना जो फर्म है, अपनी जो कंपनी है, उसे रजिस्टर करके लेना गवर्नमेंट से। The entrepreneur has to obtain the prescribed application from the district industry center, that is DIC. तो जो entrepreneur है, जो businessman है, उससे district industry center से जाके application जो है वो fill up करके भरना पड़ेगा। After having duly filled in the application form, he has to submit the application with all the relevant documents in the local DIC. एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे अपना एप्लीकेशन DIC ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करके एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप वंस स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड। आगे क्या है, प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट स्टेप, हमने अपना सारा काम कर लिया, रजिस्टर वगैरह कर लिया अपनी कंपनी, आगे हम अपना बिजनेस अब स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब फैक्ट्री में सामान बनाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। ऑलराइट, उसके लिए फर्स्ट क्या है, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज। दिस इंक्लूड्स अलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। वन इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी एंड हायर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, कौन सा मशीन लगेगा, कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, कितने लेबर्स लगेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, उसके अंदर ही बी है अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। द साइट वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड शुड आइदर हैव एडुकेट पावर कनेक्शन और इट शुड बी अरेंज। तो जहाँ पर भी हमारा बिजनेस सेटअप किया गया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें अरेंज करना है, देखना है कि वहाँ तक बिजली दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है या नहीं, और होनी ही चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है वहाँ पे काम करना। The entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole from which the power will be available for a business, as it can materially affect the installation cost. तो बिजनेसमैन जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनको पहले देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा, वो सारा का सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो सबसे नज़दीकी पावर स्टेशन है वहाँ पे जाके उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से लेके अपने बिजनेस यूनिट तक लाने के लिए भी इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, वायर्स और जितने भी पोल्स हैं वो सब सेटअप करने पड़ेंगे, तो उसमें भी अलग से इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रख के बिजनेस का लोकेशन हमें सेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग। वंस मशीन्स आर इंस्टॉल्ड द नीड फॉर मैन पावर अराइजेज टू रन देम। एक बार हमारी सारी मशीन्स इंस्टॉल हो गई, लग गई, हमारे पास मैन पावर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसके बाद हमें देखना है मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज़। हमें कंपनी में एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के हमारा कंपनी नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग, मतलब हमें लेबर्स अपॉइंट करने हैं, एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में अपॉइंट करना है, सो दैट वो काम करें। मशीन बिना लेबर्स या बिना एम्प्लॉयज़ के तो काम ही नहीं करेंगी, चलेंगी नहीं। So the quantum and type of manpower are to be decided. The source of getting desired labor is also important. This follows the recruitment, training and placement. तो हमें देखना है कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करें कि वो मशीन्स को हैंडल कर सकें, हमारे बाकी का काम कर सकें, और लेबर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं यहाँ पे।
इसके अंदर हमारे बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे अंडर स्टाफिंग, जैसे कि रिक्रूटमेंट, लोगों को कंपनी में लेके आना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टाफिंग का पार्ट है। ऑलराइट, आगे देखते हैं प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो अगला स्टेप क्या है, एक्चुअली प्रोडक्शन करना। Once small scale business is started, marketing is the most important activity as far as entrepreneurial development is concerned. एक बार हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है मार्केटिंग का, क्योंकि बिना मार्केटिंग के तो बिजनेस और आगे बढ़ ही नहीं सकता। मार्केटिंग एंड बिजनेस एडवर्टाइजिंग फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। मार्केटिंग जो है वो बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक नेक्स्ट अगला कदम है। ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज एंड वेरियस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन गेन एक्सपोजर फॉर बिजनेस। हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जो कैसे पता होगा, ऑब्वियस थ्रू एडवर्टाइजिंग। हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, ट्रेडिशनल फॉर्म जो है वो भी अप्लाई करना चाहिए, और मॉडर्न मतलब ऑनलाइन तरीका भी यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा स्टेप है उसका ये लास्ट स्टेप है। क्या है, रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। पीरियोडिकल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नॉट ओनली फॉर मार्केट्स बट ऑल्सो प्रोडक्शन quality and profitability helps in knowing where the firm stands in comparison to performance aviation in the business plan. तो हमें हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिज़नेस है वो मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करता है, चल रहा है प्रॉफिट में या नहीं चल रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक हम टाइम टू टाइम अपने मार्केट को स्टडी करेंगे, अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। ऑलराइट, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा फ्यूचर में हमारा बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगर हम देखें पूरी तरीके से स्टेप्स पढ़ने के बाद, अगर हमें ये देखना है कि स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत एक बड़ा प्रोसीजर नहीं है। द स्टेप्स टू सेटअप स्मॉल स्केल बिजनेस आर सिंपल एंड ईजी दैन द लार्ज स्केल बिजनेस। अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस के साथ में कंपेयर करें स्मॉल स्केल बिजनेस के स्टेप्स, उसके प्रोसीजर, तो स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है। लार्ज स्केल इस बिज़नेस को स्टार्ट करना वहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उसके स्टेप्स और प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऑलराइट, सो इफ़ वन वांट्स टू सेट अप बिजनेस वन कैन श्योरली गो फॉर इट। तो अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की फैक्ट्री छोटी सी स्टार्ट करनी है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए वो जा सकता है। इट इज़ प्रॉफिटेबल, ईजियर एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है, ये प्रॉफिटेबल भी है, बहुत इजी भी है, और इससे बिज़नेस का तो ग्रोथ होगा ही, बिजनेसमैन जो है उसका भी ग्रोथ होगा, और हमारे कंट्री की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति भी इंक्रीज़ होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरे के पूरे स्टेप्स जो हैं बिज़नेस को, स्मॉल स्केल बिज़नेस को सेट करने के लिए, वो पूरे के पूरे 11 पॉइंट समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।